अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हो आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आपसे एक बात कहनी थी मुझे कि आपको तो पता ही है कि मैं अभी हाल ही में बीमार हुआ था। मुझे बुखार आई थी और ज़्यादा ठंड बजकर आ रही थी। तो मैंने स्टोरी भी लगाई थी, आपने देखी भी होगी। तो जब मैं बीमार था, ज़्यादा ठंड बजकर आ रही थी, तो मेरी ज़ुबान पर सिर्फ अम्मी अम्मी और अब्बा अब्बा ही था। और अम्मी अब्बा भी काफ़ी अच्छा ट्रीट कर रहे थे मुझे, यानी जैसे छोटा बच्चा ही हो, जैसे 2-3 महीने का बच्चा हो। और आपको ये बात कहनी थी मुझे कि अम्मी और अब्बा जो हमारे लिए कहते हैं वो हमारे भलाई के लिए ही कहते हैं, हमारे फ़ायदे के लिए, नफ़े के लिए कहते हैं, क्योंकि उन्होंने फुल उनकी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करा होता है कि कैसे क्या कैसे क्या करा जाता है। और उन्हें उनकी एक ख्वाहिश होती है, उनकी एक दिली तमन्ना होती है कि वो लोगों से उनकी पहचान अपने बच्चे से करें। जैसे मेरे अब्बा की ख्वाहिश है कि उनकी पहचान मुझसे हो, ऐसे ही हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उनकी पहचान अपने बच्चे से हो, वो अपने बच्चे से उनका नाम रोशन हो, ऐसी उनकी ख्वाहिश होती है। आप सभी को पता है। तो इसलिए वो हमें जो भी कहते हैं अच्छाई के लिए कहते हैं। वो हमें कहते हैं कि कुरान पढ़ो, नमाज पढ़ो और स्टडी करो, सब वगैरह वगैरह कहते हैं। और हमें लगता है क्या यार, निस्ता दिमाग खाते, लेकिन ये हमारे फ़ायदे के लिए कहते हैं। और एक वाकया है, एक सहाबी होते हैं जिनका नाम अलक़मा होता है, जिनकी मौत करीब होती है, उन्हें कलमा नसीब नहीं हो रहा होता है। तो उनकी जो अहलिया होती है, उनकी जो बीवी होती है, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाती है और उन्हें कहती है कि उन्हें कलमा नसीब नहीं हो रहा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर जाते हैं और देखिए, हाँ, पढ़ाने वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पढ़ने वाले एक सहाबी। तो वो सहाबी कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि नहीं या रसूलल्लाह, नहीं हो रहा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बीवी को पूछते हैं कि इनके वालिदैन में से कोई ज़िंदा है? तो वो कहते हैं हाँ, माँ ज़िंदा है। तो उनके माँ को बुलाया जाता है और उनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं क्या आप इससे नाराज़ हैं? तो वो कहते हैं हाँ, मैं इससे नाराज़ हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा क्या माफ़ करोगे आप? उन्होंने कहा कि काफ़ी नेक बच्चा है, काफ़ी अच्छा बच्चा है, नमाज़ पढ़ता है, तहज्जुद में उठता है, नफिलों में कुरान पढ़ता है और वगैरह वगैरह। लेकिन एक ही बात है जो मुझे मतलब दिल तोड़ देती है। वो काम तो सब अच्छे करता है, यानी नमाज वगैरह सब पढ़ता है, लेकिन मुझसे जब बात करता है तो बिल्कुल बदतमीजी से बात करता है। मेरा दिल टूट जाता है, इसलिए मैं इससे नाराज़ हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा इन्हें जला दिया जाए तो इनकी सिफारिश करोगे? तो उन्होंने कहा हाँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये तो मरने के बाद दोज़ख की आग में ही जलेगा। और फिर वो सहाबी की माँ ने उन्हें माफ़ कर दिया और फिर तब जाके उन्हें कलमा नसीब हुआ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जनाजे की नमाज पढ़ाकर ऐलान किया कि जो वालिदैन को नाराज़ करेगा उस पर अल्लाह की, ज़मीन व आसमान की, फरिश्तों की लानत है। हम सबको इससे मालूम होता है कि वालिदैन राज़ी तो अल्लाह राज़ी, और अगर वालिदैन नाराज़ तो अल्लाह भी नाराज़। बेशक माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाज़ा है। और हमें माँ बाप कहते हैं ना कि यहाँ पर ऐसे मत बैठ, ऐसे मतलब ऐसा ना कर, वैसा ना कर। तो हम बोलते क्या ये हमारी मतलब रो डालते हैं हम। मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हम बोलते यार क्या दिमाग खा रहे, क्यों ऐसा कर रहे, वगैरह वगैरह, लेकिन ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। तो इससे हमें ये मालूम होता है, हमें चाहिए कि हम अपने वालिदैन की एक फर्मा बरदार औलाद बने और हमारे माँ बाप का नाम ऊंचा करें। आप मुझे ही देख लीजिए, मैं वीडियो भी बनाता हूँ, अब मुझे वीडियो बनाने लगाते और इसी के साथ साथ मुझे दीनी तालीम और दुनियावी तालीम भी हासिल कराते। मैं भी 10th में हूँ, आपको पता ही है, और यहाँ पर तो 10th में हूँ दुनियावी तालीम में और दीनी तालीम में
حفظ کر رہا ہوں. الحمدللہ میرا 30واں پارہ مکمل ہو چکا ہے حفظ, اور 29واں پارہ آدھا ہو گیا ہے, اور سورہ یاسین, سورہ واقعہ, سورہ رحمان وغیرہ تو یاد ہی ہے, اور الحمدللہ میں قاری بھی بن چکا ہوں. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. تو آپ کو میں کیا کہنا چاہتا تھا آپ کو تو سمجھ ہی گیا ہوگا, اور 2 لائنیں ہیں جو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا. ماں باپ وہ ہستی ہے کہ جن کا قرض اولاد اپنے چمڑی کے جوتے بنا کر ان کو پہنا بھی دے تب بھی ادا نہیں کر سکتی, اور اصل قربانی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صبر کی تھی. ہمیں تو بس دنبا یاد رہا, ان کی فرما برداری ہی بھول گئے. تو ٹھیک ہے, دعا کی درخواست. السلام علیکم, اور میں نے جو کہا ہے اس پر عمل ضرور کرنا. السلام علیکم.